जय माता दी दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि यम का दीपक क्यों जलाया जाता है और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि यम का दीपक जौमुखी ही क्यों जलाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यम का दीपक की विशेषता क्या है, इसके नियम क्या हैं और किस प्रकार इसको जलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, यम का दीपक जलाने की जो परंपरा का महत्व है वह सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का भी प्रतीक होता है। यह दीपक हमारे मनोबल को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन हम अपनी आस्था और प्रार्थना के माध्यम से अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और दीर्घायु के साथ ही समृद्धि की रक्षा भी कर सकते हैं। और इस दीपक के माध्यम से हम यमराज जी से अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा की प्रार्थना भी करते हैं, ताकि किसी अनचाही घटना या फिर अकाल मृत्यु का साया हमारे परिवार पर ना पड़े। धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर यह दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज जी की दिशा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यह दीपक यमराज जी के क्रोध को शांत करता है और अकाल मृत्यु के भय को दूर भी भगाता है। साथ ही दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है जो इस दीपक को सच्चे मन से जलाता है उस पर यमराज जी की विशेष कृपा होती है। यमराज जी जो मृत्यु के देवता हैं, इस दीपक के प्रकाश से प्रसन्न होकर परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धनतेरस की रात यम का दीपक जलाने से पूरे वर्ष भर परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। साथ ही दोस्तों यम का दीपक जलाने के लिए कुछ विशेष सावधानियों का पालन भी करना जरूरी होता है। सही तरीके से दीपक जलाने से हम न केवल यमराज जी को प्रसन्न करते हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों कि यम का दीपक किस प्रकार जलाया जाता है, चौमुखा दीपक ही क्यों जलाया जाता है और धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी किस रात को यम दिया जलाना ज़्यादा सही रहता है। यम दीपक को आप धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी दोनों ही दिन में से किसी भी एक दिन जला सकते हैं, लेकिन दोस्तों धनतेरस की रात को यम दीपक जलाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। यम दीपक को रात के समय ही जलाया जाता है और खासकर तब जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हों, यानी जिन सदस्यों को रात के समय घर के अंदर आना है, जब वह सदस्य घर के अंदर आ जाए तब परिवार की कोई भी सदस्य या महिला घर के बाहर ना जाए, तब ही यह दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि 11 या फिर 12 बजे के समय ही यह दीपक जलाना सही होगा। दीपक जलाने से पहले आपको एक चौमुखा दीपक तैयार करना है मिट्टी का, और ध्यान रखिएगा पुराना दीपक ही आज के दिन प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास चौमुखा दीपक नहीं है तो जो भी गोल दीपक पुराना मिट्टी का दीपक है, आप उसमें भी 4 बातियां लगा करके यह दीपक बना सकते हैं। उस दीपक में आपको सरसों का तेल भर देना है, उसमें एक सिक्का डाल दें, घर के अंदर ही रखकर आपको ये दीपक जलाना है। घर में हर कमरे में उस दीपक को घुमाना है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और तब आपको जो यम दीपक है उसे नीचे रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों कि डायरेक्ट जमीन पर आपको नहीं रखना है। दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा अनाज, गेहूं, चावल इस प्रकार से कुछ रख देना है, उसके ऊपर आपको यह दीपक रख देना है। उसके बाद दोस्तों यमराज जी से आप प्रार्थना करें कि आप और आपके पूरे परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान करें, सभी सदस्यों को उत्तम सेहत और आरोग्यता का आशीर्वाद दें। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि यम दीपक जलाने के बाद जो सबसे खास सावधानी आपको बरतनी होगी वो है कि अगले दिन सुबह सवेरे आप जैसे ही उठते हैं तो जो यम दीपक आपने जलाया है जिस जगह पर, उसका विसर्जन आपको कर देना है। यदि दीपक में अर्धजली बाती है तो उस अर्धजली बाती सहित आपको उस दीपक को अपने घर से दूर कहीं पर भी विसर्जित कर देना है।
खास तौर पर किसी चौराहे आदि जगह पर आपको इसे फेंक देना है। और जो 1 रुपए का सिक्का आपने डाला है उसे भी आप किसी चौराहे पर रख कर आएँ। घर में आपको यम दीपक से जुड़ी कोई भी सामग्री नहीं लेनी है। दीपक के नीचे जो भी अक्षर चावल गेहूं आप डाले हैं उसे भी आपको चौराहे पर ही डाल देने हैं। तो इस तरह से यम दीपक जलाया जाता है और यम दीपक जलाने के बाद सावधानी भी रखनी होती है। तो दोस्तों यह थी यम दीपक जलाने से जुड़ी हुई जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।